हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे वर्ग तथा वर्गमूल। वर्ग किसे कहते हैं तथा वर्गमूल किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं। वर्ग तथा वर्गमूल, ठीक है। इसको इंग्लिश में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी कहा जाता है। स्क्वायर मीन्स वर्ग तथा स्क्वायर रूट मीन्स वर्गमूल। ओके, तो आइए जानते हैं कि वर्ग तथा वर्गमूल किसे कहते हैं। सर्वप्रथम हम आइए जानते हैं वर्ग क्या है, ठीक है ना। ये वर्ग जिसको हम स्क्वायर भी कहते हैं, ये स्क्वायर क्या है, ठीक है। तो जब किसी संख्या का पावर यानी घात 2 हो, ठीक है, तो उसे हम उस संख्या का वर्ग कहते हैं। एक बार फिर से मैं समझाना चाहूंगा कि जब मान लीजिए मैंने कोई संख्या 4 लिया, ठीक है, 4 एक संख्या लिया, तो जब इस 4 का पावर यानी घात, यदि आप घातांक और करनी पढ़े होंगे तो आप घात जानते होंगे कि घात क्या होता है। तो जब किसी संख्या का घात 2 हो यानी 2 हो, तो इसका जो मान आएगा वो इस संख्या का वर्ग कहलाएगा। समझ गए। तो वर्ग किसे कहते हैं। अब आइए जानते हैं वर्गमूल किसे कहते हैं। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। ये वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल एक्चुअल में वर्ग का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। नहीं समझे। आइए डिजिट की सहायता लेके, यदि यहाँ पे 16 का वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाए, 16 का वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा। कैसे होगा और कैसे निकाला जाता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो 4 आया 16 का वर्गमूल, तो जब हम इस 4 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे तो वो मूल संख्या को प्राप्त हो जाएगा। इसे ही वर्गमूल कहते हैं, ठीक है। यानी जब वर्गमूल क्या है, तो किसी संख्या का वर्ग यदि मूल संख्या को प्राप्त हो जाए तो वह उस संख्या का वर्गमूल कहलाता है, ठीक है। तो ये वर्गमूल निकाला कैसे जाता है, आइए हम ये जानते हैं। एक्चुअल में वर्गमूल निकालने के मुख्य 2 तरीके हैं, मुख्य 2 मेथड हैं। पहला गुणनखंड विधि, ठीक है, और दूसरा भाग विधि। यानी एक तो फैक्टराइजेशन हो जाएगा और दूसरा डिवीजन हो जाएगा है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार हम गुणनखंड और भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। मान लिया जाए कि हमारे पास कोई संख्या है 225, ऑलराइट, 225, इसका हमको वर्गमूल निकालना हो, तो सर्वप्रथम गुणनखंड विधि से कैसे हम निकालते हैं। जिस प्रकार से आप एलसीएम निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हम उसका गुणनखंड निकाल लेंगे। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे 3 से भाग देंगे, तो यहाँ पे 75 आ गया। फिर यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो 25 आ गया। अब तो यहाँ 3 से नहीं लगेगा, फिर 5 से देंगे तो ये 5 आएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि 225 का यदि हम रूट निकालें, वर्गमूल निकालें, तो यहाँ पे ये रूट अंडर कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 5 × 5। अब इस रूट से बाहर निकालने के लिए प्रत्येक पेयर में से एक संख्या, ठीक है, प्रत्येक पेयर में से एक संख्या को बाहर निकालेंगे। जैसे 3 का पेयर में से एक 3 निकल जाएगा और 5 का पेयर में से एक 5 निकल जाएगा, जिसको मल्टीपल करने के बाद 15 आता है। कितना, 15। तो यहाँ पे 15 जो है वो 200
125 का वर्गमूल होगा। तो समझ गए? तो ये था हमारा गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। अब आइए हम भाग विधि के द्वारा समझते हैं। ठीक है, अब यहीं पे हमें 18,225 का यदि वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाए, 18,225 का वर्गमूल निकालें, तो यहाँ पे इसे हम किस प्रकार निकालते हैं? यहाँ पे 18,225 का वर्गमूल निकालने के लिए हम भाग विधि को अप्लाई करेंगे। और उसके पहले हम जब कभी भी किसी बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, वो भी डिवीजन मेथड से, तो उस संख्या के दाहिनी ओर से एक पेयर बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे, और उसके बाद हम उस संख्या में भाग देंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि 18,225 में जब हम दाहिनी ओर से पेयर बनाए, जोड़ा बनाए, तो एक 25 और एक 82 का पेयर बना, और उसके बाद एक संख्या हमारे पास बच गया 1। ओके, तो इसलिए हम पहले 1 में भाग देंगे। तो हम जानते हैं 1 को 1 से मल्टीपल करने पे 1 आता है, इसलिए यहाँ पे मैंने एक बार में दिया, तो यहाँ पे ये घटाने के बाद खत्म हो जाता है, और ये 1 + 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब हमारा अगला जो पेयर उतरेगा वो 82 का उतरेगा। अब यहाँ पे जो 2 है, इस 2 में अगली कौन सी संख्या रखें ताकि उसको उससे गुना करने पे 82 या उसके आसपास की संख्या है। यहाँ ध्यान ये रखना है, जैसे कि डिवीजन मेथड में आप अप्लाई करते हैं, कि नीचे की संख्या वो हमारे ऊपर की संख्या से छोटी हो, बड़ी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 से इसको गुना करते हैं। ठीक है, अब ये 23 हो गया। 23 मल्टीपल जब हम 3 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये 69 आता है। कितना आता है? 69 आता है। अब आपको लगेगा कि मैंने 3 से ही क्यों गुना किया, 1 से, 2 से या 4 से क्यों नहीं किया? तो आइए हम जानते हैं। यदि हम इसको 4 से गुना किए हुए रहते, यानी इसको 24 × 4 करते, तो ये कुछ इस प्रकार से 96 प्राप्त होता, जो कि 82 से बड़ी है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, या डिवीजन मेथड में जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हम भाग लगाएंगे तो उससे छोटी वाली संख्या को नीचे रख सकते हैं, या वो संख्या यदि आता है तो अति उत्तम। हम अब उस संख्या से बड़ी संख्या को नीचे नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 यानी 23 × 3 किए। ठीक है, अब पुनः यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, इसको माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे 13 प्राप्त होता है, और ये यहाँ पे 26 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब फिर उसी प्रकार से हम अगली संख्या देखेंगे, क्योंकि हमारे अगली जो पेयर यहाँ पे आएंगे वो 25 का आएगा, और इस तरह से अब हमारे पास जो संख्या है वो 1325 है, 1325। तो हम इसी प्रकार से नेक्स्ट वो नंबर ढूंढेंगे ताकि उसको गुना करने पे हमें इतना प्राप्त हो। तो हम आगे इसमें 5 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो 5 से जब हम मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे 1325 मुझे प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस प्रकार से इजीली मैंने 18,225 का वर्गमूल जो है सो प्राप्त कर लिया, जो कि कितना आया? 135। तो ये था डिवीजन मेथड, भाग विधि, और ये है आपका गुणनखंड विधि। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बहुत ही आसानी से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।